हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कहानीकारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर समस्त भारतवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। और आपने आज एक पौधा अवश्य लगाया होगा, क्योंकि ये प्रकृति माँ है जिनका हमें संरक्षण करना चाहिए। और यह भी एक पहल है छोटी सी। आपको पता है, भगवान शब्द एक न्यूमोनिक्स है, एक शॉर्ट फॉर्म है, भ ग व आ न, यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नदी यानी जल। हम इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, जिन्हें पंच परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। और असल में इनके संरक्षण के साथ ही हम संरक्षित रह सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं। इनमें से एक भी तत्व यदि हटा दिया जाए तो हम नहीं बनते, नहीं बन सकते, नहीं रह सकते। इसीलिए पृथ्वी का संरक्षण करना, इन पंच परमेश्वरों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, सभी लोग छोटी छोटी पहल करते हैं अपने अपने तरीके से पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए या इन पंच तत्वों को संरक्षित करने के लिए। और मेरी आज की कहानी भी इसी प्रकार के हमारे नायक की कहानी है, विनोद बाबू, जिन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला एक प्रकार से पौधे को संरक्षित करने का, या आप कहेंगे कि वृक्षारोपण को प्रमोट करने का। तो हुआ यूँ कि हमारे जो विनोद बाबू हैं, ये एक मल्टी में रहते हैं। और मल्टी में इनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, और अगर पौधे रखना चाहें भी तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये अक्सर काम से बाहर जाया करते थे काम के सिलसिले में, तो फिर पौधों को पानी कौन देगा। तो चाह कर भी ये अपने घर में फूल वाले वृक्ष पौधे नहीं लगा पाते थे। और इनका बड़ा मन करता था, ये धार्मिक थे, तो कि ईश्वर को सुबह सुबह भगवान जी को फूल चढ़ाएं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा फूल चढ़ाने का, पूजन का एक विधान भी है। तो ये सोचते थे कि ठीक है, चलो पार्क से ले लेंगे। अब पार्क में जब जाते तो होता ये कि लोग तो मुंह अंधेरे ही पौधे में से फूल तोड़ लिया करते थे। इन्हें तो कुछ हाथ नहीं आता था, एक आध फूल कभी मिल गया तो मिल गया। अब क्या करें, तो बड़े बड़े बंगलों में उनकी बाउंड्री वॉल से बाहर झांकते हुए पौधे तो बहुत से लगे रहते हैं, उसमें फूल भी लदे रहते थे। लेकिन पता नहीं विनोद बाबू को ये थोड़ा सा गंवारा नहीं था कि अपने भगवान को मैं कहीं से चुरा कर फूल तो नहीं चढ़ाऊँगा। फिर क्या करें, अब पौधे लाएं कहाँ से। शहरों में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा खेत खलिहान, फूल इत्यादि जल्दी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो इन्होंने कुछ सोचा और ये अपने पास की एक नर्सरी में गए, और वहाँ से इन्होंने फूल वाले छोटे छोटे पौधे और कुछ औषधीय पौधे खरीदे, परचेज़ किए, और ये अपने घर ले आए, उनको संरक्षित करके रखने लगे। अब सुबह जब ये सैर को जाते तो हाँ, इन्होंने एक छोटा सा थैंक यू कार्ड भी बनाया और उसमें एक प्यारा सा संदेश लिखा। अब जिसके घर से भी ये फूल लेते, उस बंगले से 2 4 5 फूल लिया करते थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ एक पौधा रख के आ जाते उनके घर के सामने, घर के गेट पर, और एक छोटा सा थैंक यू कार्ड जिसमें लिखते कि आपके घर से अपने ईश्वर को चढ़ाने के लिए कुछ फूल ले रहा हूँ, और इसके एवज़ में एक पौधा आपके पास देकर जा रहा हूँ, कृपया इसे अपनी बगिया में लगा लीजिएगा, मेरी ओर से धन्यवाद। और विनोद नीचे अपना नाम लिख के। शुरुआत में तो लोगों को समझ में नहीं आया, विनोद विनोद कौन विनोद। लेकिन लोगों ने सोचा कि अरे ये कहीं अपने विनोद बाबू तो नहीं है। धीरे 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 बात फैलती चली गई। अरे आज मेरे यहाँ एक पौधा था, अरे आज मेरे यहाँ एक पौधा था। और यदि ये पार्क में से फूल लेते तो पार्क में एक पौधा लगाए आते थे, और वहाँ पे एक उसके साथ एक थैंक यू कार्ड टांग दिया करते थे। धीरे धीरे लोगों को पता लगा, कुछ लोग इनके घर भी पहुंच गए जो इन्हें जानते थे। अरे नहीं नहीं विनोद बाबू, ये क्या इस तरीके से पौधा, नहीं नहीं प्लीज़ ये रख लीजिए। अरे क्या 4-5 फूल के लिए आप ऐसा इतना सब ये कर रहे हैं, आप तो बड़े आदरणीय हैं, हम तो जानते हैं। अरे इसी प्रकार हमारे घर से भी ईश्वर की सेवा हो जाएगी, आपका बड़ा सुंदर सा मंदिर है, तो ये। अरे नहीं नहीं, तो विनोद बाबू ने बड़ा प्यारा सा जवाब देते कि नहीं, यह
आपके लिए नहीं, ये प्रकृति माँ के लिए है। मैंने धरती से जो लिया, मैं उनके एवज़ में उन्हें यह एक पौधा दे रहा हूँ। बस आप मेरी इतना मान रख लीजिए कि अपनी बगिया में इसे लगा लीजिएगा। धीरे धीरे लोगों को यह बात बहुत भा गई और फिर विनोद बाबू ने एक नया चलन भी शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर जब भी कोई आता तो एक छोटा सा पौधा उन्हें देने लगे। छोटी छोटी पार्टीज़ में उन्होंने लोगों को थैंक्स में रिटर्न गिफ्ट जिसको हम कहते हैं ना, उन्होंने पौधे देने शुरू कर दिए। बड़े प्यारे पहल है दोस्तों। इसको धीरे धीरे ये फैलने लगी और लोगों ने इसका स्वागत किया। लोगों ने अपने घर में भी ये करना शुरू किया, क्यों ना हम भी ऐसा करें, है ना। जब आपके घर में कोई पार्टी हो, बच्चों का बर्थडे मनाएं, तो रिटर्न गिफ्ट में ये चॉकलेट्स या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें बच्चों को देने की बजाय आप क्यों ना उन्हें एक छोटा सा पौधा दें। तो दोस्तों, छोटी छोटी पहल से ही प्रकृति माँ का संरक्षण होगा और हम सबको अपना अपना हिस्सा, अपना अपना कार्य तो करना ही चाहिए। तो पुनः आप सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आप इसे ज़रूर संरक्षित कीजिए, जिस प्रकार से कर सकते हैं संरक्षित कीजिए। और हाँ, साथ में जो स्वच्छता की पहल है कि कचरा गाड़ी में ही डालें, गंदा भी नहीं करना है हमें अपनी प्रकृति को। बस इसी कामना के साथ आप सभी से एक प्यारी सी कहानी के साथ फिर से मिलने का वादा करती हूँ। और नमस्कार, बाय बाय। मुझे मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो क्यों ना हम सभी ऐसे ही एक विनोद बाबू बने और अपने अपने घरों में और लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित करें। बाय बाय।